लखनऊ की बिजली व्यवस्था एक नए संकट की दहलीज पर खड़ी है। ये संकट किसी तकनीकी खराबी या वित्तीय कुप्रबंधन से नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक निर्णय से उपजा है। वर्टिकल व्यवस्था लागू करने का फैसला उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस निर्णय ने करीब 3600 से अधिक संविदा कर्मियों के भविष्य पर अनिश्चितता की मोटी परत डाल दी है। जिन हाथों ने वर्षों से लखनऊ की गलियों में रोशनी बरकरार रखी, वही अब बेरोजगारी के अंधेरे में धकेले जाने की कगार पर हैं। तालकटोरा में रविवार को हुई बैठक में जब संविदा कर्मियों का संघ जुटा, तो माहौल केवल नाराजगी का नहीं, बल्कि बेचैनी का भी था। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने साफ शब्दों में कहा कि लखनऊ में बिजली आपूर्ति और राजस्व वसूली व्यवस्था पहले से ही सुचारू रूप से चल रही है। इसके बावजूद 1 नवंबर से वर्टिकल सिस्टम लागू करने की जिद समझ से परे है। सवाल उठता है कि जब एक प्रणाली ठीक चल रही है, तो उसे तोड़ने की जरूरत क्यों? क्या ये सुधार के नाम पर व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश है? प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि फिलहाल करीब 4620 आउटसोर्स कर्मचारी 154 बिजली घरों का संचालन, रख रखाव और राजस्व वसूली जैसे अहम काम संभाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो धरातल पर उपभोक्ताओं से लेकर प्रशासन तक को जोड़ने की भूमिका निभाते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में प्रत्येक 3311 केवी उपकेंद्र पर 30 कर्मचारियों की जगह महज 6.5 कर्मचारी रखे जाने की योजना है। सवाल है कि क्या इतनी कम संख्या में लोग उसी स्तर की सेवाएं दे पाएंगे? क्या इससे बिजली आपूर्ति ठप नहीं पड़ेगी और उपभोक्ता परेशान नहीं होंगे? संविदा कर्मियों का डर जायज है। वे जानते हैं कि एक बार सिस्टम में बाहर जाने के बाद उनकी वापसी असंभव होगी। ये फैसला केवल नौकरियां खत्म करने का नहीं, बल्कि उन परिवारों की स्थिरता को तोड़ने का है जिनकी रोटी इसी कारपोरेशन से जुड़ी है। दूसरी ओर ये विरोध केवल बिजली विभाग तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ ने भी रविवार को शासन के सामने अपनी 7 सूत्री मांगे रखी। तत्काल भर्ती, निजीकरण पर रोक और वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग। रोडवेज हो या पावर कॉरपोरेशन, दोनों जगह एक ही दर्द है। निजीकरण और वर्टिकल सुधार के नाम पर अस्थायी रोजगार की नींव हिलाई जा रही है। दरअसल सरकारी तंत्र में अब संवेदनशील सुधार की जगह संख्यात्मक सुधार का चलन बढ़ गया है। यानी आंकड़ों में कुशलता दिखाओ, जमीन पर असर चाहे जो भी हो। लेकिन ये प्रयोग तब खतरनाक हो जाता है जब उससे जनता की बुनियादी सेवाएं और कर्मचारियों की आजीविका दांव पर लग जाए। लखनऊ में बिजली का भविष्य फिलहाल सवालों के घेरे में है। क्या सरकार सुधार के नाम पर एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को तहस नहस करने जा रही है? क्या 3600 से अधिक परिवारों की रोजी को कुर्बान कर देने से बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी, या राज्य के भीतर असंतोष की एक और लकीर खींची जाएगी? ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं, उस सोच की भी है जो सार्वजनिक सेवाओं को ठेकेदारी के हवाले कर देना ही विकास समझती है।